भारत एक ऐसा देश है जिसे जितना जानो उतना ही रहस्यमय लगता है। यहाँ की धरती ने न जाने कितने राज अपने सीने में दबा रखे हैं। कुछ तो इतने अजीब है कि विज्ञान भी चुप है और जवाब देने से कतराता है। कहीं खुले आसमान के नीचे भगवान का मंदिर है तो कहीं बिना दरवाजों वाला गांव, कहीं मोटरसाइकिल की पूजा होती है तो कहीं झरने ऊपर की ओर बहते हैं। ये वो रहस्य हैं जिनका न कोई सिर है न कोई पैर, पर आज हम आपके सामने इन जगहों के राज परत दर परत खोलने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक नए रहस्यमय सफर की ओर। हिमालय की ऊंचाई में बसे एक झील जिसके किनारे पर सैकड़ों इंसानी खोपड़ियां और कंकाल बिखरे पड़े हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां बर्फ के नीचे सदियों पुराना एक रहस्य छिपा है, जिसे लोग हड्डियों की झील यानी रूपकुंड झील कहते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर रूपकुंड झील स्थित है। चारों ओर फैली बर्फ और पहाड़ों के बीच यह झील साल भर में ज्यादातर जमी रहती है, पर जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो हर तरफ इंसानों की हड्डियां दिखाई देती हैं। इस झील के किनारे 300 से भी ज्यादा कंकाल पाए गए हैं। ये कंकाल कौन थे और यहाँ कैसे पहुंचे, ये सवाल आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकारों के लिए पहेली बने हुए हैं। 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड हरिलाल शाह ने सबसे पहले इन कंकालों की जानकारी दी थी। पहले तो लगा कि ये हाल ही में मरे लोगों के शव हैं, लेकिन जांच में पता चला कि ये कंकाल सदियों पुराने हैं। कंकालों के सिर पर गोल घाव थे, जैसे किसी भारी गोल वस्तु से मारे गए। 2004 में भारत, ब्रिटेन और जर्मनी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इन हड्डियों पर डीएनए टेस्ट किया। जांच में सामने आया कि ये कंकाल 9वीं सदी यानी 1200 साल पुराने हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों की मृत्यु एक जैसी चोट से हुई थी। सिर पर गोल चोटें, जैसे आसमान से भारी बर्फ या ओले गिरे हों। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला, ये लोग एक प्राचीन यात्रा या तीर्थ पर निकले थे और बर्फीले तूफान या बड़े ओलों में फंसकर मारे गए। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है एक गांव शनि शिंगणापुर। यह गांव कोई आम गांव नहीं है। यहाँ के लोग अपने घरों में दरवाजे नहीं लगाते। यहाँ के घरों में ना कोई दरवाजा होता, ना कोई कुंडी और ना ही कोई ताला। यहाँ की दुकानों, घरों, यहाँ तक कि बैंक तक में दरवाजे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर कोई चोरी करने की कोशिश भी करेगा तो शनिदेव उसे तुरंत दंड देंगे। इस गांव का मुख्य आकर्षक शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर इसलिए खास है क्योंकि यहाँ कोई मूर्ति गर्भगृह में नहीं रखी गई, बल्कि शनिदेव की काले पत्थर की मूर्ति खुले आसमान के नीचे विराजमान है। कहा जाता है कि यह मूर्ति करीब 300 साल पहले एक किसान को मिली थी, जब वह अपने खेत जोत रहा था। उस किसान को सौपन में शनिदेव ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि उन्हें बिना छत के खुले में ही स्थापित किया जाए। तब से लेकर आज तक यह मूर्ति उसी तरह खुले में है। साल था 1988, जब एक नौजवान ओम सिंह राठौड़ अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक मोड़ पर उनकी बाइक फिसल गई और पास के पेड़ से टकराकर उनकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पुलिस ने उनकी बुलेट को पास ही के एक थाने में रखवा दिया, लेकिन अगले दिन बाइक गायब थी और हैरानी की बात यह थी कि बाइक सीधे थाने से उसकी एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच गई थी। पुलिस ने फिर से बाइक को लाकर थाने में लॉक कर दिया। टंकी से पेट्रोल निकाल दिया गया और चेन से भी बांध दिया गया, लेकिन हर बार वो बाइक अगले दिन उसी पेड़ के पास मिलती जहां ओम बन्ना की मौत हुई थी। धीरे धीरे गांव वालों ने मानना शुरू कर दिया कि ओम बन्ना की आत्मा आज भी उनकी बुलेट में है। लोगों ने वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया, बुलेट को मंदिर में स्थापित किया गया और यहाँ बुलेट बाबा की पूजा शुरू की गई। आज ये मंदिर सिर्फ राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। हर रोज यहाँ सैकड़ों लोग फूल, नारियल और शराब चढ़ाते हैं, क्योंकि ये बाबा की प्रिय मानी जाती है। जोधपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 65 पर बुलेट बाबा मंदिर आज एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। लोनेवाला गांव राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है, एक ऐसा इलाका जो आमतौर पर अपने रेगिस्तान और सूखे मौसम के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा झरना भी है जो नीचे गिरने की बजाय हवा में ऊपर उड़ता है। लोग इसे देखकर हैरान होते हैं। कोई कहता है कि ये कुदरत का करिश्मा है, तो कोई इसे सीजीआई बताता है। असल में ये कोई अलौकिक झरना नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक घटना है जिसे एयर प्रेशर इन्वर्जन और विंड ड्राफ्ट इफेक्ट कहा जाता है। जब गर्मी के दिनों में जमीन बहुत ज्यादा गर्म होती है तो वहाँ हवा तेजी से ऊपर की ओर उठने लगती है। अगर झरने के आसपास बहुत तेज हवाएं चलती है तो पानी गिरने की बजाय हवा के साथ ऊपर उड़ने लगता है। यह एक सामान्य पंप से छोड़ा गया पानी है जो जमीन से ऊपर की ओर उड़ने लगता है तो बिल्कुल झरने की तरह दिखता है। गांव वालों के लिए रोज की बात है, लेकिन बाहर से आने वाले लोग इसे देखकर दंग रह जाते हैं और लोग इसे चमत्कारी जगह बताते हैं। लोकतक झील मणिपुर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन इसे मशहूर इसकी पोमदिया बनाती है। ये घास, मिट्टी और जैविक कचरे से बने ऐसे द्वीप हैं जो पानी की सतह पर तैरते हैं।
कुछ फुम्दियाँ तो इतनी बड़ी होती है कि उन पर लोग घर भी बना लेते हैं, खेत भी उगा लेते हैं, और तो और इस झील पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क एक विलुप्त हिरन का घर है जिसे संगाई कहते हैं। इसे मणिपुर का नृत्य करता हिरन भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये फुम्दी पर चलता है तो ऐसा लगता है जैसे नृत्य कर रहा हो। लोकल मछुआरे इन द्वीपों पर अपनी छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। इन द्वीपों को ये लोग अपनी जिंदगी की तरह संवारते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ उनके रहने का सहारा है बल्कि उनकी आजीविका का भी माध्यम है। विज्ञान कहता है कि ये फुम्दियाँ झील में जमा होते जैविक कचरे से बनी है, लेकिन कुछ लोक कथाएं इन्हें देवी लोक तंत्र का चमत्कार मानती हैं। ना कोई शिकारी, ना तूफान, ना बीमारी, फिर भी ये पक्षी जैसे खुद अपनी जान देने आते हैं। असम के दीमा हसाओ जिले में एक छोटा सा पहाड़ी गांव जटिंगा स्थित है। देखने में यह गांव जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी है। यहाँ हर साल सितंबर से अक्टूबर के बीच खासतौर पर अमावस्या की रातों में अचानक से दर्जनों पक्षी नीचे गिरने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। हर साल मानसून के बाद शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे के बीच जटिंगा की कुछ खास जगहों पर दर्जनों पक्षी अचानक नीचे गिरते हैं। कुछ मर जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं और कुछ बेशुद्ध होकर गिरते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटना सिर्फ 1.5 किलोमीटर के दायरे में ही होती है, ना उससे पहले ना उसके बाद। पुराने समय में स्थानीय जनजातियां मानती थी कि ये घटना बुरी आत्माओं का संकेत है, और कुछ लोगों ने तो डर के मारे अपने गांव तक भी छोड़ दिए थे। 1970 के दशक में कुछ वैज्ञानिकों और बर्ड स्पेशलिस्ट ने जटिंगा की इस घटना पर गहराई से जांच की। उन्होंने पाया कि ये पक्षी माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो मानसून के बाद ऊंचाई से नीचे उतरते हैं। जटिंगा की घाटी में जब अंधेरा और कोहरा फैलता है तो गांव वाले टॉर्च और आग जलाते हैं। उसी रोशनी से आकर्षित होकर पक्षी उड़ते हैं और टकराकर गिर जाते हैं। कई पक्षी दीवारों, पेड़ों और तारों से टकराकर घायल हो जाते हैं और कई मर जाते हैं। यानी ये आत्महत्या नहीं बल्कि डिसओरिएंटेशन की वजह से होती दुर्घटना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दिशा भ्रम सिर्फ जटिंगा में ही क्यों होता है? दुनिया के और कई गांवों में भी पक्षी आते हैं, रोशनी भी होती है, लेकिन ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई। तो दोस्तों, ये भारत के वो रहस्य हैं जो न सिर्फ आपको हैरान करते हैं बल्कि ये भी याद दिलाते हैं कि हमारी धरती पर आज भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।